अमृतांशु जी, बड़ा खोल के अपना पक्ष आप रखते हैं, डर नहीं लगता? वो कहते हैं कि स्वघोषित हम दलित पत्रकार हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है वो दलित कैसे हो गया। कर तो वही रहे हैं जो समाज चाहता है या जो समाज के लिए उचित है। अब लेकिन इसको मीडिया वाले चर्चा का विषय बना दे रहे हैं या फिर समाज इसको चर्चा का विषय बना दे रहा है। अब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मीडिया सेलेक्टिव जो ये चीज़ दिखाया जाता है, सेलेक्टिव एक आइडेंटिटी जो बनाई जाती है, उसकी गलती है। हमारे में ये चीज़ नहीं है कि हम किसी एक समाज का बात करें। आपत्ति पहली बात तो है कि वेद प्रकाश एक पत्रकार नहीं है, ही इज जस्ट अ ब्लॉगर। उसको आप यूट्यूब ब्लॉगर कह सकते हैं। कोई भी परमेश्वर विचारधारा को मानने वाला जो भी लड़का होगा, जिसके खून में पानी नहीं होगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब हमको एक बात बताइए कि हम किसका बात माने? राष्ट्रीय अध्यक्ष का माने, जिनके बलबूते पर राजद आज खड़ी है, या जिसके कारण जाना जाता है, या उनके एक बच्चे का जो अबोध है अभी, जो अभी उसको हम मैच्योर नहीं मानते हैं उस हिसाब से राजनीति में। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। बात बिहार की राजनीति की हो और जात जमात की बात ना हो तो राजनीति करना बेकार है। खासकर इस बीच में कुछ युवा जो बिहार की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हमारे साथ बिहार के चर्चित युवा हैं अमृतांशु वत्स, काफ़ी चर्चे में रहते हैं, हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल। अमृतांशु जी, बड़ा चर्चा में है आजकल, क्या बात? पता नहीं चर्चा में क्यों है, या चर्चा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कर तो वही रहे हैं जो समाज चाहता है या जो समाज के लिए उचित है। अब लेकिन इसको मीडिया वाले चर्चा का विषय बना दे रहे हैं या फिर समाज इसको चर्चा का विषय बना दे रहा है। अब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। एक समाज विशेष को लेकर काफ़ी टिप्पणियां करते हैं आप, और लोग इसको कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समाज विशेष को लेकर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। दिक्कत क्या है ना, कि बात हम सभी करते हैं, दिखाया वही जाता है जहां पर समाज की बात मेरे समाज की आ जाए या फिर एक विशेष समाज की जिसके द्वारा ये गलत किया जा रहा है, तो उन्हीं दोनों के ऊपर फोकस हो जाता है, बाकी न्यूज़ेस चलती ही नहीं है। तो ये मीडिया सेलेक्टिव जो ये चीज़ दिखाया जाता है, सेलेक्टिव एक आइडेंटिटी जो बनाई जाती है, उसकी गलती है। हमारे में ये चीज़ नहीं है कि हम किसी एक समाज का बात करें। तो उसी को लेके एक बिहार में एक मशहूर पत्रकार हुए हैं, नाम है वेद प्रकाश। एक समाज विशेष के खबर को लेकर काफ़ी कवरेज दे रहे थे। बीते दिनों कुछ आपके साथ भी कुछ अप्रिय घटना घटी, और फिर तेज प्रताप जी से भी काफ़ी उनको एक बिहार में इस बीच में हुआ है। उसमें वेद प्रकाश जी एक समाज विशेष का पक्ष रख रहे हैं, आपत्ति क्या है आपको? आपत्ति पहली बात तो है कि वेद प्रकाश एक पत्रकार नहीं है, ही इज जस्ट अ ब्लॉगर। उसको आप यूट्यूब ब्लॉगर कह सकते हैं। आप अपने समाज के उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए आप कोई बात करें, किसी को दिक्कत नहीं होगा। कोई भी अपने समाज के बारे में बात करेगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे समाज को इन्फीरियर बताने लगे, उसको गिराने लगे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करवाने लगे, उनके माँ बहनों के बारे में गलत सलत बुलवाने लगे, जो चीज़ प्रासंगिक है नहीं। किस पर करवाते वेद प्रकाश जी, किस पर करवा रहे थे? जैसे आप जान रहे हैं कि वेद प्रकाश किस समाज की बात करते हैं? दलित समाज की। किस? हाँ, वो कहते हैं कि स्वघोषित हम दलित पत्रकार हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है वो दलित कैसे हो गया। बौद्ध धर्म में दलित और स्वर्ण नहीं होता है, जाति का उसमें कोई महत्व ही नहीं है। तो वेद प्रकाश जी बौद्ध हैं? हाँ, एक बौद्ध धर्म का बौद्ध हैं, बौद्ध मानने वाला एक बौद्ध पत्रकार अपने आप को दलित बताकर दलितों का सहानुभूति लेता है, और उसके बाद ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि वेद प्रकाश बौद्ध है? उन्होंने खुद अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि हम हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, नमो बुद्धाय मानते हैं। हाँ, बुद्ध धर्म को मानते हैं, नमो बुद्धाय का ये लगाते हैं, नारा लगाते हैं। तो अब क्या हम प्रूफ करें कि आप बौद्ध नहीं है या रहे हैं कि नहीं है? उन्होंने खुद कह दिया कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जो बौद्ध धर्म को मान लिया, उसको दलित का जितना भी आप लग्जरी ले रहे हैं, राशन कार्ड से लेकर के बाकी सर्टिफिकेट तक, जो आपको SC/ST का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, जातीय प्रमाण पत्र, आपको उसको जला देना चाहिए था उसी दिन। लेकिन आप उसी के नाम पर राजनीति करते हैं। आप बाकी समय हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म है तब आप दलित हैं, धर्म से ही आप दलित हैं, और तभी आप सवर्ण हैं। हिंदू धर्म ही नहीं तो आप SC/ST एक्ट लगाने के हकदार हैं। ऐसा क्या हो गया था जो बीच में पटना में एक अलग ही माहौल बन गया, पूरे टीम को आपने उनके पीछे लगा दिया था, वो भाग रहे थे और पीछे पीछे थे, हुआ क्या था? हुआ यूं कि वेद प्रकाश जैसा बताया कि वो एक अलग राजनीति कर रहे थे, पत्रकारिता तो करते नहीं है, गाली दिलवा रहे थे, उनके लगातार गलत सलत पोस्ट आ रहे थे। उन्होंने मुखिया जी के बारे में भीम आर्मी के सचिव से एक गलत टिप्पणी करवाई, और वो उसको बहुत मजे लेकर उनसे जानबूझकर बुलवा रहे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे
शब्दों का प्रयोग करवाया मुखिया जी के लिए, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। कोई भी परमेश्वर विचारधारा को मानने वाला जो भी लड़का होगा, जिसके खून में पानी नहीं होगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आज उठकर चल रहे हैं तो वो उनका देन है। आज बिहार तरक्की देख रहा है तो उसी मुखिया जी का देन है। आज बिहार की माँ बहनें अगर सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, तो वो मुखिया जी का देन है। क्या देन, क्या मुखिया जी ने क्या किया था ऐसा? 1990 जिस समय राजद की सरकार आई, भूरा बाल साफ करो का नारा शुरू हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचारधारा था वो अचानक से जातीय विचारधारा में बदल गया। उस कम्युनिस्ट विचारधारा ने एक ऐसा रूप लिया कि घरों से माँ बहनों को लोग उठा कर ले जाने लगे। जो भी किसान वर्ग के जो जाति के लोग थे, जैसे जो भी किसान वर्ग जिसको माना जाता है, जैसे भूमिहार हो, राजपूत हो, उनके साथ जो घटनाएं घटने लगी, एक प्रायोजित ढंग से उसको भड़काया गया कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को। और जातीय रंग देकर जो गरीब तबके के लोग थे, जो मजदूर प्रकृति के लोग थे, उनको ये लालच दिया गया कि ये जो ज़मीनें हैं इनके पास, वो हम आपको दिलवा देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। और उस बरगलाने के क्रम में माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ अभद्रता शुरू हुई, अत्याचार शुरू हुआ, अनाचार शुरू हुआ, कई नरसंहार शुरू हो गए, जिसको जातीय नरसंहार का रूप दिया। एक समाज विशेष के साथ में ऐसी घटना हुई थी। समाज नहीं, एक समाज विशेष के साथ नहीं हुई। सबसे पहली घटना तो दलित चक बखौरा में राजपूतों के साथ हुई थी। एक समाज, हाँ, अगर सवर्ण समाज आप कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सवर्ण समाज के साथ हुई थी। एक जाति कहना चाह रहे हैं तो नहीं। पहले दलित चक बखौरा हुआ 87 में। हम जब कोई नहीं हुआ, नहीं आया साथ में, जब भूमिहारों ने साथ खड़ा होना जरूरी समझा राजपूतों के, तब ये 12 का घटना दोहरा दिया गया। भूमिहारों को एक चोट दी गई। ये समाज मिलकर मगध शुरू से लड़ रहा था किसी भी अत्याचार अनाचार के खिलाफ। इन लोगों ने जब बिहार का डेवलपमेंट रोक दिया, रोड बनने, नक्सली जब विचार भारी हावी पड़ गया बिहार में, इन लोगों ने रोड बनाना बंद कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ठप करवा दिया। इन लोगों ने स्कूलें बनने नहीं दी कि अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो नक्सली कौन बनेगा। इन लोगों ने शिक्षा की प्रणाली को एकदम ध्वस्त करके रख दिया। राजद की सरकार आई, कॉलेजेस स्कूल्स नए खुलवाने की जगह उन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाना शुरू किया। प्राइमरी एजुकेशन ऑलरेडी। इसमें मुखिया जी क्या देन है? नक्सल आज अगर बिहार में नहीं है, आज अगर रोड्स बन रही हैं बिना नक्सल के डर के, आज अगर जगह जगह बिजली पहुंच गई है बिना नक्सल के डर के, वो तो सरकार का अचीवमेंट है। नहीं, कैसे बात आप कर रहे हैं? अगर मुखिया जी नहीं होता, अगर रणवीर सेना नहीं बनी होती, अगर लड़ने वाली सेना अगर नहीं तैयार होती उनके विरुद्ध अगर नक्सलियों के, तो पुलिस तो पहले ही घुटना टेक चुकी थी। पुलिस ने तो क्या 12 रोक लिया था कि सेना ही रोक लिया था, या नारायणपुर शंकर बिघा बातें रोक लिया था। पुलिस ने तो। रणवीर सेना का अस्तित्व कितने जिलों में था? रणवीर सेना का अस्तित्व नक्सल प्रभावित हर जिले में था। टोटल बिहार के 12 जिलों में, ये दक्षिणी बिहार के जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, भभुआ, मोहनिया, रोहतास, सासाराम, तमाम जितने जिले थे, यहाँ तक कि जमुई में एरिया कमांडर तैयार हो गए थे। आरा, भोजपुर, बक्सर, यहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई थी। पटना जिला तक मुखिया जी ने एक रणवीर को इतनी मजबूती दे दी कि जिस जगह से निकल कर आते थे नक्सली, उनको वहीं पर रोक दिया गया। नक्सलियों के रुक जाने की वजह से, काउंटर अटैक्स होने की वजह से, जब नक्सली भागने पर नक्सलवाड़ी आमादा हो गए, क्योंकि प्रशासन को तो पहले ही रोक दिया। आप कैसे कहते हैं कि प्रशासन का अचीवमेंट है या सरकार का अचीवमेंट है? प्रशासन तो रुकी हुई थी लालू की सरकार में। राजद की इसी सरकार में मना कर दिया गया था। हमें याद है घोसी का वो दिन कि घोसी में राइफल के नोजल पर, नली पर ललटेन टांग के और नक्सली घूमते थे कि इसी पर वोट देना है, अन्यथा गोली मार देंगे। हम भूल गए वो जमाना। उसके बाद रणवीर सेना ने लास्ट नरसंहार जब मियापुर हुआ था, उसके बाद से बिहार में बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं राजद पर। बिल्कुल। बीते दिनों पटना में एक बड़ा आयोजन हुआ परशुराम जयंती के दिन, और तेजस्वी जी मंच पर आए और बोले कि हमने जो गलती की है भूमिहार समाज के साथ, हम उसके लिए क्षमा मानते हैं। तेजस्वी मान रहे हैं ना, राजद में क्षमा मानते हैं। हाँ, तो क्षमा किस बात की मांगी जाती है? आपने कोई अपराध किया है ना, यही अपराध हम आपको बोध करा रहे हैं कि ये तो लास्ट नरसंहार जब मियापुर हुआ, उसके बाद से बिहार शांत है। उस समय तो नीतीश सरकार आए नहीं थे, नीतीश जी, उसी के बाद तो सरकार गिरी थी ना। तो फिर सरकार का अचीवमेंट हुआ कहां से? हमने अपने बलबूते पर बिहार में शांति दिया है, और हम जिस चीज के लिए इतना लड़े हैं, जिस चीज के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अगर आप दोबारा से उसको भंग करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी बर्दाश्त करेंगे या कोई करेगा? तेजस्वी जी का जो बयान आया उस पर क्या कहेंगे आप? तेजस्वी जी का बयान है कि हम माफी मांग रहे हैं। माफी तेजस्वी क्यों मांगेंगे भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी लालू जी हैं। लालू जी का भी एक बयान आया, आज एक बयान आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, इनके कहने से क्या होगा? तो अब हमको एक बात बताइए कि हम किसका बात माने? राष्ट्रीय अध्यक्ष का माने, जिनके बलबूते पर राजद आज खड़ी है, या जिसके कारण जाना जाता है, या उनके एक बच्चे का जो अबोध है अभी, जो अभी उसको हम मैच्योर नहीं मानते हैं उस हिसाब से राजनीति में, उसका हम बात माने कि वो हर जगह अपने माँ बाप का कृत्यों का माफी मांगते चल रहा है? ये
बस तुष्टिकरण है, एक ध्रुवीकरण है। इसको जब आप समाज की बात करें तो आप ही के समाज से कुमार आशुतोष हैं और तेजस्वी को साथ में लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं चूरा दही का मिलन करवा रहे हैं, सुना रहे हैं, चूरा दही सनाया जा रहा है। तो आप भी समाज की बात करते हैं, आशुतोष जी भी समाज की बात करते हैं, अंतर कहाँ आ रहा है? हम पूरे समाज में एक वो जाति नहीं आती है, समाज विभिन्न जातियों और धर्मों को मिलाकर बनता है। तो हम उस समाज, बिहार के उस समाज की बात करते हैं, आशुतोष जी एक जातिगत समाज की बात करते हैं। यही हम लोग में अंतर है, हम सबको लेकर चलते हैं और हमको सबकी बात करनी है। और आशुतोष जी को एक जाति की बात करें तो जाति को जहां लेकर जब चलिएगा तो वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन आप जब सबके होकर रहिएगा तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सबके हैं, किसी एक जगह से आपको विशेष लाभ नहीं लेना, यही डिफरेंस आ जाता है। अमृतांशु जी, बड़ा खोल के अपना पक्ष आप रखते हैं, डर नहीं लगता है? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि अमृतांशु वत्स इतना बोलता है, इसको कुछ पैसा मिलता हो या सरकारी संरक्षण है। एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति जो इतना दुश्मन बना चुका है, पहले भी इस लाइमलाइट में आने से पहले हमारे अन्य भी बहुत दुश्मन रहे हैं, जिसकी वजह से हमको हथियार, आप देखे होंगे जो भी ये रहता है कि अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होता भी। हाँ, और उसके बाद अभी का जो प्रकरण है जिसकी वजह से इतने सारे दुश्मन पैदा हो गए, आपको लगता है कि यहाँ बिहार में कोई सुरक्षित है और जिसको पुलिस सुरक्षा दे सकती है? नहीं। इतना खोले कोई बोलता भी तो नहीं है ना? नहीं है, डर से ना, क्योंकि सबको डर है। किसी को राजनीति का डर है कि अगर हम किसी के खिलाफ बोल दिए तो फ्यूचर में हमको हो सकता है उसके साथ एमालगमेशन करना हो। तो आपको इस चीज का डर नहीं है? क्योंकि हमको राजनीति नहीं करनी है। हमको इसलिए भी डर नहीं है कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। सच जो बोलता है ना, तो साच को आज किस बात का। हमारे पिताजी ने हमारे घर से बहुत सारी कुर्बानियां गई। कहा तो हमने कि आधा घर, आप नगीना राय को जानते होंगे, जिनके कारण लालू यादव आज यहाँ हैं, नाना जी थे हमारे। आप मिस्टर RNP सिंह, लेट IPS मिस्टर RNP सिंह के बारे में जानते होंगे, हमारे दादाजी थे। मेरे घर से कई कुर्बानियां हो चुकी हैं, तो हमको ना अब मरने से और मेरे परिवार को इससे डर नहीं लगता है। जिसको कुछ करना होगा हम तो खुला चैलेंज देकर करते हैं। जहां कहेंगे हम 2 दिन पहले बता देंगे कि काम करने वाला है, जिसको करना होगा सामने से कर लेगा। जब हम कोई गलत काम नहीं करते तो हमको डर नहीं लगता। और डर की तो बात हमसे जो करता है तो हमको 2 फीट डर, हमसे 2 फीट दूर रहता है। लोगों का ही कहना है, हमको डर से क्या मतलब। चलिए, तो हमारे साथ अमृतांशु वत्स से बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। हमारी इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।